अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्लास 10th का है। रियल नंबर चैप्टर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूज यूक्लाइड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8 फॉर सम इंटीजर m। कह रहा है कि यूक्लाइड डिवीजन लेम्मा की हेल्प से आप ये शो कीजिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी आप नंबर ले लीजिए, उसका क्यूब करने पर वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q+1 और 3q+2। ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है जो कि किस फॉर्म में है, या तो 3q या 3q+1 और 3q+2। अब आपको तो ये समझ में तो आ नहीं रहा होगा ये लिखा क्या है, तो मैं इसको नंबर सिस्टम से आपको समझाना चाहती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ 1 से लेकर 100 तक लिखा है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक नंबर उठा लिया 38। ठीक है, 38 उठा लिया मैंने एक नंबर, और अब मैं इसको 2 के मल्टीपल्स में लिखना चाहती हूँ। मल्टीपल्स में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। 3 के मल्टीपल्स में भी लिख सकते हैं, 4 के मल्टीपल्स में भी लिख सकते हैं, 5 के मल्टीपल्स में भी, 6 में भी, 6, 7, 8 किसी भी मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी मर्जी से लिया है कि मैं इस नंबर को 38 को 2 के मल्टीपल्स में लिखना चाहती हूँ। तो ए तो मेरा 38 हो गया, ठीक है, और बी मेरा क्या हो गया? जिसके मल्टीपल्स में लिखना चाहती हूँ वो नंबर हो गया मेरा बी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लाइड्स डिवीजन लेम्मा, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो यूक्लाइड्स डिवीजन लेम्मा का थ्योरम जो आप याद किए हैं ना, थ्योरम सीधे सीधे उसमें जो ये लिखा हुआ ना, आप इसको लिख दीजिए। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है यूक्लाइड्स डिवीजन लेम्मा में। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। मैंने एक नंबर ए ले लिया 38, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, मैंने 38 लिया है और मैं इसको 2 के मल्टीपल्स में लिखना चाहती हूँ, तो मैंने बी 2 ले लिया। ठीक है, तो अब ए हमारा 38 बी 2 हो गया। तो आप इस थ्योरम में ये जो दिया हुआ है ना बी क्यू प्लस आर, ये तो आपको मालूम है कि थ्योरम में ये लिखा रहता है, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। ए 38 हो गया हमारा, बी हमने 2 लिया तो 2q प्लस आर। अच्छा, आर क्या होता है? 0 लेस देन और इक्वल टू आर और लेस देन 2 होता है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें ये समझिए आप कि आर या तो 0 के बराबर होगा, या तो आर 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 से कम होगा, यानी कि बी से कम। बी यहाँ पर क्या है? हमारा 2 है, 2 से कम होगा। तो आर एक तो 0 होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो 0 तो हमेशा ही होगा एक वैल्यू आर की। ठीक है, 0 हमेशा होगी एक आर की वैल्यू। अच्छा, 2 से कम और क्या होता है? एक नंबर 2 से कम क्या होगा? लेस देन 2 1 होगा। तो हमारी आर की वैल्यू क्या आया? 0 और 1 आया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आर की 2 वैल्यूज आई है ना, 0 और 1, तो आप पहले आर की वैल्यू 0 रखिए इस इक्वेशन में। ठीक है, ये जो आया इसमें आर की वैल्यू 0 रखिए। आर की वैल्यू जब यहाँ आपने 0 रखा तो 38 इक्वल टू 2q प्लस आर 0 है, तो 38 हमारा क्या हो गया? 2q आया। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या रखना है? नंबर आर इक्वल टू 1, तो आर की वैल्यू जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो 38 इक्वल टू 2q प्लस 1 आया। तो हमारी आर की वैल्यू मतलब जो 38 है हमारा क्या क्या आया है? एक 2q आया और एक 2q प्लस 1 आया। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया ना? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने वो पॉजिटिव इंटीजर क्या लिया था? यही है वो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, यही वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसका क्या बोल रहा है? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब मतलब कि इसका क्यूब कीजिए, यानी कि इस 38 का क्यूब कीजिए। तो देखिए ये 38 तो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने 2 के मल्टीपल्स में लिखा है, तो 2 के मल्टीपल्स में लिखने पर एक क्या आ रहा है? 38 हमारा 2q आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है? 2q प्लस 1। तो इसका होल क्यूब करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने होल क्यूब किया इसका 38 का होल क्यूब ये हो गया इक्वल टू, ये किसके फॉर्मेट में? 2q, तो 2q को होल क्यूब किया तो 2 2 4 2 8 8 क्यूब आया। ठीक है, ये आया हमारा। तो इसमें क्या कह रहा है कि आप क्यूब करेंगे तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 9m और 9m+1। तो जब हमने क्यूब किया तो यहाँ तो 8 क्यूब आ रहा है, तो 9 तो यहाँ से किसी भी कीमत पर कॉमन तो निकल नहीं पा रहा है। 9 तो आने वाला है नहीं क्योंकि ये तो एक इवन नंबर है। तो यहाँ से हमारा या तो 2 ही आएगा कॉमन। 2 कैसे? 2 4 8। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कोई किस फॉर्मेट में होना चाहिए? 9m। यहाँ आप शुरू में देखिए 9m लिखा हुआ, तो 9m यानी कि कॉमन निकलना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से तो 9 तो कॉमन निकलने वाला है नहीं। तो इसका मतलब कि हम इस पॉजिटिव इंटीजर जो मैंने नंबर चूज़ किया है ना, वो तो नंबर मेरा सही है, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने मल्टीपल्स यूज़ किया है ना कि 2 के मल्टीपल्स में, तो अब हम 2 के मल्टीपल्स में ना करके देखिए यहाँ पर आप क्यूब निकालिए इधर। जैसे कि 38 हमारा 2 फॉर्म में आया था ना, 2q और 2q प्लस 1 में, तो 2q को होल क्यूब किया तो क्या आया? 8q क्यूब आया। ठीक है, तो यहाँ से तो 9 तो निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि हम जब क्यूब करेंगे तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 9। आप देखिए 9 पर ध्यान दीजिए, इसमें 9, तो 9 तो यहाँ पे निकल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे 8 है, ये तो ये भी इंटीजर है। अच्छा, दूसरा भी हमने निकाला, ये दूसरा जो फॉर्मेट था 2 क्यूब + 1, इसका भी होल क्यूब किया तो देखिए ये आ रहा, तो यहाँ से भी कॉमन निकलने का कोई चांस है नहीं। तो यानी कि जो मैंने इस नंबर को 2 के मल्टीपल्स में लिखा है ना, तो ये अब इसको 2 के मल्टीपल्स में ना करके अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप इस नंबर को किसके मल्टीपल्स में लिखेंगे, कि जिसका आप क्यूब करेंगे तो उसमें से कॉमन 9 निकलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया, इस नंबर को मैंने 3 के मल्टीपल्स में लिखा। किसके मल्टीपल्स में, 3 के मल्टीपल्स में मैंने किया। तो यहाँ पर ए तो हमारा 38 ही रहेगा, बी क्या रहेगा हमारा 3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वैसे ही वैल्यू पुट कीजिए जैसे यहाँ पर आपने वैल्यू पुट किया था जब 2 लिया था मल्टीपल्स। तो देखिए ए यहाँ पर 38 हो गया और बी क्या हमने मल्टीपल्स, कौन सा मल्टीपल्स ले रहे हैं, 3 का, तो 3q हो गया, ठीक है। तो 3q + r हो गया, और r क्या होता है, ये होता है इक्वलाइज डिवीजन लेम्मा के थ्योरम के हिसाब से। तो यानी कि 0 = और लेस देन r = और b से कम होना चाहिए r, यानी कि b क्या हमारा 3 है, तो यहाँ b लिख दिया। तो r की तो एक वैल्यू 0 तो होगी, और 3 से कम क्या होता है, लेस देन 3 में आपका क्या आ जाएगा, 0 तो होगा ही, 1 भी होगा और 2 भी होगा, 3 वैल्यूज़ आए। तो मैंने तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी। जब r 0 होगा इसमें आप पुट कीजिए, इसमें r की वैल्यू 0 रखिए, तब क्या आएगा 38 = 3q, और ये r 0 तो 3q हो गया। अब r की वैल्यू 1 रखिए तो 38 हो जाएगा 3q + 1, तो और जब 2 रखेंगे 3q + 2। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या कह रहा है कि जो आप पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं ना उसका आप क्यूब कीजिए तो वो आपका 9m और 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में होना चाहिए। तो भैया हमने तो ये इंटीजर लिया 38 पॉजिटिव इंटीजर लिया, अब इसका होल, और इसका मैंने बता भी दिया जब 3 के मल्टीपल्स में लिया तो मेरा ये चीज़ आ रहा है, ये चीज़, ठीक है, इस फॉर्म में हो सकता है 38। तो अब इसका होल क्यूब कीजिए, पहला क्या आया 3q, तो इसका होल क्यूब जब किया तो देखिए ये आ रहा है, क्या आ रहा है 3q का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27q क्यूब। तो देखिए यहाँ से हमारा 9 निकल सकता है कि नहीं, इस 27 को मैं 9 × 3 लिख सकती हूँ कि नहीं, 9 × 3 और 3q का होल क्यूब, इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया है, ये 9 × 27 क्यूब के बराबर ही हो जाएगा। तो 9 कॉमन हमारा निकल गया। तो यहाँ पर 3q क्या है, एक m इंटीजर, इसको एक m मान लीजिए, ये भी तो भाई यहाँ q क्या है, एक नंबर है, आप उसका क्यूब करेंगे तो वो भी एक नंबर ही होगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक नंबर ही होगा, तो उस नंबर को मैंने m मान लिया। तो कहने का मतलब कि आप पॉजिटिव इंटीजर जो लेंगे आप 3 का मल्टीपल्स यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर 3 का मल्टीपल यूज़ किया है, तभी मेरा यहाँ पर जो है ये देखिए 27 आया जब मैंने इसका क्यूब निकाला ना। इसी तरह से इसका भी जब आप करेंगे ना क्यूब तो इसमें भी आपका कॉमन आ जाएगा 9, इसमें भी आपका 9 कॉमन आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q 3q + 1 और 3q + 2। तो ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या है यहाँ पर, ए वही है जो मैंने 38 लिया था, और 38 को जब मैंने यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की हेल्प से निकाला तो किस फॉर्म में आया हमारा, एक 3q आया, एक 3q + 1 और एक 3q + 2 आया। यहाँ मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया ना, यहाँ पर ये देखिए, तो यही ये बताना चाह रहा है, इसका मतलब यही है, ये अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल्स मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 का मल्टीपल्स जब मैंने लिया यहाँ पर तो देखिए यहाँ 8q क्यूब आ रहा है, जो तो यहाँ से 9 निकलने का तो कोई सवाल है ही नहीं। तो ये आपको दिमाग लगाना है कि आप उस पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर 38 हमारा जो भी नंबर ए है जो पॉजिटिव इंटीजर, उसको आप किसके मल्टीपल्स में लिखिए कि जिसका आप क्यूब करें तो उसमें से 9 कॉमन निकले, ठीक है। तो हमने उसको 3 के मल्टीपल्स में लिखा तो ये आया इस फॉर्म में, मैंने कि 38 जो है हमारा इन तीनों के फॉर्म में हो सकता है, इसी में से कोई एक हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ लिखा हुआ लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q 3q + 1 और 3q + 2। तो देखिए अब यहाँ पर पहला केस लीजिए आप, जब हमारा क्या हो a = 3q हो, तो अब इसका क्या कीजिए क्यूब कीजिए, क्यूब बोथ साइड्स। जब क्यूब आप बोथ साइड्स करेंगे तो a = का होल क्यूब और 3q का होल क्यूब, ये तो हमारा हो जाएगा 27q क्यूब, और यहाँ से आप 9 कॉमन निकाल लीजिए और 3q क्यूब अंदर रख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 और m क्या हो गया हमारा 3q क्यूब। तो यानी कि ए क्यूब का जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का होल क्यूब किया तो वो किसके फॉर्म में आया, एक 9m के फॉर्म में आया। m क्या है 3q का होल क्यूब। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्यू क्या है भाई, क्यू हमारा क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। जैसे क्यू की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, अब इसका होल क्यूब कीजिए तो 1 का होल क्यूब क्या आएगा, अगेन इंटीजर ही आएगा ना। तो क्यूब क्या है, एक इंटीजर है, उसका होल क्यूब करेंगे तो वो भी एक नंबर ही आएगा, उस नंबर को आप 3 से इंटू कीजिए तो वो भी एक नंबर ही होगा। तो उसको मैंने एक m मान लिया, तो m मान लिया तो ये क्या हो गया, a का होल क्यूब किया तो वो 9m इस फॉर्म में आ गया। अब दूसरा केस आप लीजिए, जब a = हमारा क्या हो 3q + 1 हो, ठीक है। तो अब इसका क्यूब कीजिए, क्यूब ऑन
बोथ साइड्स। तो ए का होल क्यूब और 3q प्लस 1 का होल क्यूब आप कीजिए, तो ए का होल क्यूब हो गया हमारा, और ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 आया हमारा। ठीक है, तो ये कैसे आया हमारा, ए क्यूब इक्वल टू ये जो लगा है हमारा यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमारा क्या लगा है। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये जो ये फार्मूला लगा है, इसका फार्मूला लगा है ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पर लगा है। तो फार्मूला जब लगा तो हमने यहाँ पर ये फार्मूला के हिसाब से इसको लिख दिया यहाँ पर। तो देखिए ये तीनों टर्म देखिए यहाँ पर आपका 9 कॉमन आएगा कि नहीं, 27 और 9, इसमें 9 कॉमन आएगा। कैसे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3 और ये हमारा क्या हो गया 9q हो गया। ठीक है, तो ए का होल क्यूब, यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल लीजिए 9, और ये प्लस 1 यहाँ पर था ही पहले से, तो यहाँ से आप 9 निकाल लीजिए बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, प्लस 1 आया। अब इसमें क्या किया मैंने, इस पूरे टर्म को मैंने 1m मान लिया, क्योंकि ये सब क्या है, ये एक इंटीजर है, इसमें ये घबराने जो नहीं, कोई इक्वेशन नहीं। आप q की वैल्यू 1 रख दीजिए आप, तो उसका q की वैल्यू मान लीजिए आप 1 रख दे, तो q का होल क्यूब कीजिए, यानी कि 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही होगा भाई, 1 का होल क्यूब 1, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी q की वैल्यू 1 रखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 × 1 1 ही होगा, तो ये 3 हो जाएगा। और q की वैल्यू 1 है ये, तो 3 + 3 6 और 6 + 1 7, यानी m की वैल्यू 7 है। तो ये m क्या है, एक इंटीजर है, तो मैंने इसको m मान लिया। ठीक है, इस पूरे टर्म को, तो a का होल क्यूब क्या हो गया, ये पूरा m हो गया, और ये +1। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का होल क्यूब कीजिए तो वो किस फॉर्म में आएगा, 9m और 9m + 1। अब तीसरा केस हमारा क्या है, 3q + 2 का, तो इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। आप इसको 1-2 बार ज़रूर समझिएगा। ये जो मैंने नंबर सिस्टम से आपको समझाया ना, सारा खेल वही है। बस आप कोई भी नंबर लीजिए और किसके मल्टीपल में लिखना है वो आपको सोचना है। आप किसी भी नंबर को किसी भी मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको उसे सेट करना है कि किसके मल्टीपल्स में आपको लेना है। यहाँ पर जब मैंने 38 को 2 के मल्टीपल्स में लिया था, तो जब मैंने उसका होल क्यूब किया तो आपने देखा था कि वो 8 में आया था, तो 8 में तो 9 कॉमन तो हो नहीं सकता, तो मैंने 2 के मल्टीपल्स ना लेकर के 3 का मल्टीपल्स लिया, तो उसमें हमारा इजीली हो गया 27 क्यूब आया, तो वो जल्दी हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर मैंने आपको सब समझाया ही है। यहाँ पर ये देखिए 27 क्यूब, तो यहाँ से 9 कॉमन आ गया, इसलिए मैंने जो नंबर लिया है ना ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, 3 के मल्टीपल्स में, यानी कि 3q + 1 और 3q + 2 के फॉर्म में। इसमें जो मैंने तीसरा केस है 3q + 2, इसको आप होल क्यूब कीजिएगा और इसको आप खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।